यह राइटर्स होप में आपका स्वागत है। मैं अजय चौधरी लेकर आया हूँ। आरव एक साधारण युवक था जिसकी जिंदगी सामान्य शहरों की चकाचौंध और बोरिंग दिनचर्या के बीच उलझी हुई थी। रोज की तरह वह अपने ऑफिस से लौट रहा था, मन में बस यही ख्याल, क्या मेरी जिंदगी में कोई रोमांचक मोड़ कभी आएगा। दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग दुनिया में, जिसे लोग सिएरा कहते थे, वहां के बीस्ट क्लैन ने एक प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया। उनके मुखिया जिराथ और सहयोगी क्यान ने अपने कबीले के कुछ श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ मिलकर एक जादुई चक्र तैयार किया था। योजना थी एक महान और शक्तिशाली मिथिकल बीस्ट को बुलाना, जो कबीले की रक्षा और उनका गौरव बढ़ाने में मदद कर सके। मंत्र उच्चारण शुरू हुआ। बीस्ट क्लैन के योद्धा अजीब सी भाषा में बोल रहे थे, हाथों में जादुई प्रतीक और आभूषण चमकने लगे। चक्र के बीच में एक ब्लू ऑरा बननी शुरू हुई, जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। सावधान क्यान, जिराथ ने गंभीर स्वर में कहा, हमने इससे पहले कभी इतना शक्तिशाली सम्मनिंग अनुष्ठान नहीं किया। अगर जरा भी चूक हुई तो अंजाम बुरा हो सकता है। क्यान ने माथे से पसीना पोंछते हुए उत्तर दिया, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो कोई दूसरी दुनिया से कुछ खींचकर यहाँ आ रहा हो। उधर धरती अर्थ पर उसी पल आरव घर लौटते हुए एक खाली गली से गुजर रहा था। अचानक उसे लगा कि हवा भारी हो रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नजर नहीं आया। फिर कुछ सेकंड में उसके सामने चमकदार रोशनी का एक गोला प्रकट हुआ। ये क्या? आरव ने चीखना चाहा, मगर उसके मुंह से आवाज निकलने से पहले ही रोशनी भयंकर रूप से घूमने लगी। उसे लगा मानो जमीन खिसक रही है, समय थमसा गया है। अगले ही पल वह तेज झटके के साथ उस रोशनी में समा गया और सब कुछ अंधकार में बदल गया। जब रोशनी छंटी तो बीस्ट क्लैन के सम्मनिंग चक्र के भीतर कोई विशाल जानवर नहीं, बल्कि एक इंसान आरव अचेत पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। योद्धा हैरानी से उसे देख रहे थे। क्यान ने हकबकाकर पूछा, ये कौन है? हम तो एक मिथिकल बीस्ट को बुलाना चाहते थे। जिराथ ने आगे बढ़कर आरव की नब्ज टटोली। यह तो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है, पर इसकी पोशाक अजीब है, शायद किसी और लोक का होगा। हमसे जरूर कोई बड़ी चूक हुई है। आसपास खड़े बीस्ट क्लैन के योद्धा फुसफुसाने लगे, अब क्या करें? क्या यह हमारे लिए खतरा है? शायद यह गलती से आ गया है। आरव धीरे धीरे होश में आने लगा। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह किसी जादुई वृत्त के बीच में पड़ा है। उसके चारों ओर अजीब से प्राणी मानव खड़े हैं, जिनमें कुछ के सिर पर भेड़िए जैसे कान हैं, कुछ की भुजाएं शेरों जैसी दिख रही हैं। मैं कहाँ हूँ? आरव ने घबराकर पूछा। जिराथ ने एक हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। तुम हमारे सम्मानिंग अनुष्ठान से गलती से बुला लिए गए हो। हम मिथिकल बीस्ट चाहते थे, पर तुम आ गए। आरव को समझ नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, पर सब कुछ सच लग रहा था। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं? जिराथ ने नरम लहजे में कहा, डरो मत। हम बीस्ट क्लैन हैं और यह दुनिया सिएरा है। अगर हमसे गलती हुई है तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं। लेकिन बीस्ट क्लैन के कुछ योद्धाओं के चेहरों पर चिंता भी थी। क्यान ने चुपचाप जिराथ के कान में कहा, हमें यह भी देखना होगा कि कहीं यह व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत का कारण तो नहीं बनेगा। हम इसे अपने मुख्य कैंप में ले चलें, फिर विचार करेंगे। इस तरह आरव को उठाकर बीस्ट क्लैन अपने कैंप में ले आई। रास्ते में वह देखता गया कि यह जगह कितनी भिन्न है, ऊंचे ऊंचे पेड़, विशाल जानवरों की दहाड़ और जगह जगह जादुई प्रतीक उकेरे हुए पत्थर।
कैंप में पहुंचकर जिराथ ने उसका परिचय अपने कबीले को कराया। हमारा अनुष्ठान विफल हुआ है और यह युवक किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आ गया है। जब तक हम कोई समाधान न निकालें तब तक यह यहीं रहेगा। आरव, जो अभी भी सिहरन महसूस कर रहा था, बोला, क्या मैं वापस नहीं जा सकता? क्यान ने गंभीरता से उत्तर दिया, ऐसे अनुष्ठान बार बार नहीं किए जा सकते और मिथिकल बीस्ट बुलाने की विधि में दूसरी दुनिया के इंसान को वापस भेजने का उपाय नहीं बताया गया है। हो सकता है कोई और तरीका हो, पर अभी हमें पता नहीं। आरव को मानो सदमा लगा। उसे अपनी पुरानी दुनिया, परिवार, दोस्त और कुछ याद आया। तो मैं यहीं फंस गया। जिराथ ने सांत्वना देते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे कोई उपाय खोजने की, पर तब तक तुम यहाँ सुरक्षित रहो। यह दुनिया उतनी सरल नहीं है। यहाँ कई ताकतवर गुट हैं, इमॉर्टल सेक्ट और डीमन सेक्ट, जो बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम दूसरे लोक से आए हो तो वे अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इमॉर्टल सेक्ट और डीमन सेक्ट? आरव ने उलझन भरी नजर से पूछा। हाँ, जिराथ ने समझाया, इमॉर्टल सेक्ट प्राचीन बलिदान और अनुष्ठानों की शक्ति से ताकत पाते हैं। डीमन सेक्ट अंधेरे की कला और क्रूरता से भरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, मगर अगर तुम्हारे जैसे किसी अनोखे व्यक्ति की खबर उन्हें मिली तो वे तुरंत अपने फायदे के लिए हाथ पैर मारेंगे। खासकर इमॉर्टल सेक्ट, वे बलिदान के लिए दुर्लभ लोगों को ढूंढते रहते हैं। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। बलिदान? वे लोग मुझे मारना चाहेंगे? क्यान ने कहा, अगर उन्हें लगा कि तुम्हारे भीतर कोई अनोखी शक्ति है तो हाँ, वे ऐसा जरूर करेंगे। आरव हताश महसूस करने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वह बुदबुदाया। 1 मिनट पहले मैं अपनी दुनिया में था और अब किसी अनजानी जगह पर, जहां लोग मुझे मारना चाहते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं। बीस्ट क्लैन के कुछ बुजुर्ग सदस्य भी वहां आ गए। उन्होंने आरव को गौर से देखा और अचानक एक ने उसकी कलाई की ओर इशारा किया, यह निशान, यह कैसा प्रतीक है? आरव ने देखा कि उसकी कलाई पर एक धुंधला सा कमल का निशान था, जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। शायद जन्म से है, उसने कहा, मुझे भी नहीं पता। बुजुर्ग ने चौंक कर कहा, कमल का निशान हमारी प्राचीन कथाओं में लोटस ब्लड का जिक्र है। क्या यह उसी से जुड़ा हो सकता है? जिराथ और क्यान एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर वाकई आरव के खून में लोटस ब्लड है तो यह घटना किसी बड़ी भविष्यवाणी का हिस्सा हो सकती है। आरव, जो कुछ देर पहले तक यहां आने को महज एक दुर्घटना समझ रहा था, अब बेचैनी महसूस करने लगा। लोटस ब्लड? क्या है ये? क्यान ने सिर हिलाते हुए कहा, हम पूरी तरह नहीं जानते, पर इतना सुना है कि अगर कोई दुर्लभ रक्त का धारक इस दुनिया में है तो इमॉर्टल सेक्ट और डीमन सेक्ट दोनों ही उसके पीछे पड़ेंगे। इमॉर्टल सेक्ट उसके बलिदान से असीम शक्ति पाना चाहेगा और डीमन सेक्ट चाहेगा कि ऐसा बलिदान हो ही न पाए, इसलिए वे उसे खत्म कर देंगे। आरव को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तो मैं एक तरह से फंस चुका हूं, या तो बलिदान होऊंगा या मारा जाऊंगा। जिराथ ने उसकी ओर देखा, हम तुम्हें इतना असहाय नहीं छोड़ेंगे। बीस्ट क्लैन के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि हमारी ही गलती से तुम यहां आए हो। लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। तुम तैयार रहना। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। उस रात बीस्ट क्लैन के कैंप में सभी ने आरव की सुरक्षा का इंतजाम किया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इमॉर्टल सेक्ट या डीमन सेक्ट को इस घटना की भनक कब लग जाएगी। सबको बस इतना पता था कि एक विशाल संकट की नींव पड़ चुकी है,
एक ऐसा संकट जिसमें एक अनजाने युवक की जान दांव पर लगी थी और जिसका दुर्लभ रक्त इस दुनिया की शक्तियों का संतुलन बिगाड़ सकता था। अध्याय 1 भाग 2। सुबह की पहली किरण के साथ बीस्ट क्लैन के कैंप में हलचल शुरू हो गई। ज़िरात और क्यान ने तय किया था कि आरव को थोड़ी बहुत बीस्ट क्लैन की जीवन शैली समझाई जाए ताकि वह डरना छोड़ दे और अपनी रक्षा करने लायक बन सके। हालांकि यह सब तात्कालिक योजना थी, अभी तक किसी को नहीं पता था कि वह वापस अपनी दुनिया जा पाएगा या नहीं। आरव की नींद मुश्किल से खुली। रात भर उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। कोई कमल का फूल चमक रहा था, कोई दानवीय आकृति उसे घूर रही थी। उठते ही उसने सिर थाम लिया। ये सब क्या है? क्यान ने पास आकर कहा, सब ठीक तो हो? लगता है रात को ठीक से सो नहीं पाए। आरव ने थकी आवाज में कहा, अजीब सपने थे। मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस इतना कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूं। क्यान ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ मत। बीस्ट क्लैन तुम्हारे साथ है। पर हमें कुछ सावधानियां रखनी होंगी। अगर इमोर्टल सेक्ट या डीमन सेक्ट को तुम्हारे बारे में पता चला तो वे तुम्हें खोजने आ सकते हैं। कैंप के बीचों बीच एक बड़ा सा अलाव जल रहा था, जिसके इर्द गिर्द कुछ योद्धा अपने हथियारों की जांच कर रहे थे। ज़िरात भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हम कल रात के अनुष्ठान की असफलता का विश्लेषण कर रहे हैं, उसने आरव से कहा। हमें यह समझना होगा कि मिथिकल बीस्ट की जगह तुम कैसे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे खून में कोई दैवीय या दानवीय शक्ति है जिसने अनुष्ठान को प्रभावित किया। आरव ने कंधे उचका दिए, मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बस एक साधारण इंसान था। या शायद हूं भी नहीं, जैसा आप लोग कह रहे हैं। क्यान ने बीच में कहा, हमारे कुछ बुजुर्गों ने तुम्हारे कलाई पर दिख रहे कमल के निशान को देख लिया है। वे कहते हैं यह लोटस ब्लड से जुड़ा संकेत हो सकता है। आरव ने अपनी कलाई पर नजर डाली, जहां वह निशान अब भी धुंधला सा मौजूद था। अगर यह सच में ऐसा है तो क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? ज़िरात ने सीधे उत्तर न देकर बस इतना कहा, अभी कुछ कहना मुश्किल है। पर तुम सुरक्षित रहो, इसके लिए हमें तुम्हें यहां से कुछ दिनों के लिए गहरे वन में ले जाना होगा। वहां डीमन सेक्ट और इमोर्टल सेक्ट का पहुंचना आसान नहीं होगा। इसी बीच एक बीस्ट क्लैन योद्धा हाफता हुआ भागता आया। सरदार, हमें जंगल के किनारे पर कुछ अजीब निशान मिले हैं। शायद डीमन सेक्ट के लोग हमारे इलाके में घुसपैठ कर चुके हैं। ज़िरात ने दांत भींचे। मैंने सोचा था उनके कानों तक यह बात इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी, पर लगता है उन्होंने हमारे कल के अनुष्ठान को भांप लिया है। क्यान ने तुरंत प्रतिक्रिया की, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर डीमन सेक्ट को पता चल गया कि हमने गलती से किसी इंसान को सम्मन कर लिया है तो वे समझ जाएंगे कि कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। वे आरव को खत्म करना चाहेंगे ताकि इमोर्टल सेक्ट को लाभ न मिल सके। आरव हक्का बक्का था। मैं समझ नहीं पा रहा, डीमन सेक्ट को क्या दिक्कत है मुझसे? ज़िरात ने समझाया, डीमन सेक्ट का मकसद है कि इमोर्टल सेक्ट को कभी भी असाधारण शक्ति हासिल न हो। अगर तुम सच में लोटस ब्लड के धारक हो तो इमोर्टल सेक्ट तुम्हें बलिदान करके अजेय बन सकता है। डीमन सेक्ट यह होने नहीं देगा, इसलिए वे तुम्हें मार डालना चाहेंगे। आरव का दिल धड़क उठा। तो मैं दोनों ही तरफ से फंसा हुआ हूं। क्यान ने उसकी ओर देखा। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही है। पर बीस्ट क्लैन तुम्हारी रक्षा करेगा, कम से कम तब तक जब तक हमारे पास कोई समाधान न हो। कुछ ही देर बाद बीस्ट क्लैन के योद्धाओं ने जल्दी जल्दी अपनी यात्रा की तैयारी की। वे आरव को गहरे वन की ओर ले जाना चाहते थे, जहां विशाल वृक्षों के बीच उनका एक गुप्त आश्रय था।
सोचा यही गया कि डीमन सेक्ट या इमोर्टल सेक्ट दोनों से दूरी बनाकर कुछ समय निकाला जाए ताकि कोई रास्ता खोजा जा सके। यात्रा शुरू हुई। आरव पहली बार इतने गहरे जंगल में जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान का रंग भी मुश्किल से दिखता था। जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि कभी कभी चलना मुश्किल हो जाता। कुछ जगहों पर पत्थरों पर जादुई प्रतीक भी बने थे, जिन्हें देखकर क्यान कहता, ये हमारे पूर्वजों ने यहाँ उकेरे थे ताकि वन की ऊर्जा से जुड़ा जा सके। लेकिन उनके पीछे पीछे डीमन सेक्ट के कुछ जासूस चल रहे थे। अंधेरे वस्त्र पहने, आंखों में लालिमा लिए हुए ये लोग पेड़ों की आड़ में छिपकर बीस्ट क्लैन के दस्ते का पीछा कर रहे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि बीस्ट क्लैन के पास कोई अनचाही चीज आ गई है जो इमोर्टल सेक्ट के लिए काफी अहम हो सकती है। शाम होते होते बीस्ट क्लैन का दस्ता एक पहाड़ी के पास रुका। जिराथ ने कहा, हम यहीं रात बिताएंगे, आगे का रास्ता कल तय करेंगे। आरव भी बेहद थका हुआ था, मगर उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। आसपास का वातावरण उसे डरावना लग रहा था। हर सरसराहट पर उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे है। क्यान ने उसे एक चटाई पर बैठने को कहा, आराम करो, मैं और जिराथ पहरा देंगे। रात घनी होने लगी। बीस्ट क्लैन के योद्धा इधर उधर आग जलाकर पहरा देने लगे। आरव आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर नींद आना मुश्किल था। तभी किसी की चीख गूंजी, सावधान, कोई हमला कर रहा है। आरव चौंक कर उठा। उसने देखा कि कुछ काले साए कैंप में घुस चुके हैं। वे डीमन सेक्ट के हत्यारे थे। उनके हाथों में खंजर और छड़ी जैसी वस्तुएं थीं, जिनसे काले धुएं के गुबार निकल रहे थे। एक हत्यारे ने दहाड़ते हुए कहा, हमें वह युवक चाहिए जिसे तुमने गलती से सम्मन किया है। उसे हमारे हवाले करो। जिराथ और क्यान अपने हथियार संभालते हुए आगे बढ़े। क्यान ने ललकार कर कहा, हम उसे तुम्हें नहीं सौंपेंगे। बीस्ट क्लैन के सम्मान पर आंच आई तो हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। हत्यारों ने एक साथ हमला किया। आग की रोशनी में उनकी परछाइयां और भी भयानक लग रही थीं। बीस्ट क्लैन के योद्धा दहाड़ते हुए उनसे भिड़ गए। आरव हक्का बक्का देख रहा था कि दोनों ओर से कैसे जादुई वार हो रहे हैं। कहीं बिजली की चमक, कहीं काले धुएं की लपटें, कहीं मॉन्स्टर पंजों का प्रहार। एक हत्यारे की नजर आरव पर पड़ी। वो रहा, इसे खत्म करो, इससे पहले कि इमोर्टल सेक्ट इसे हासिल कर ले। उसने चीखते हुए अपना खंजर आरव की ओर फेंका। आरव ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक गर्माहट सी महसूस हुई। कलाई पर बना कमल का निशान हल्का सा चमक उठा और वह खंजर उसके पास आते आते रुक गया, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। बीस्ट क्लैन के एक योद्धा ने तुरंत उस हत्यारे को धराशायी कर दिया। जिराथ ने दहाड़कर कहा, देखा आरव, तुम्हारे अंदर कुछ अनोखा है, शायद यही लोटस ब्लड का संकेत है। लड़ाई कुछ ही देर में उग्र हो गई, मगर हत्यारे संख्या में कम थे। जब उन्हें लगा कि वे सफल नहीं हो पाएंगे तो वे पीछे हटने लगे। जाते जाते एक हत्यारे ने घूरकर कहा, हम फिर आएंगे। तुम उस लड़के को छिपाकर नहीं रख पाओगे। इमोर्टल सेक्ट को भी जल्द पता चल जाएगा। जब हत्यारे भाग गए तो क्यान और जिराथ ने राहत की सांस ली, पर अब वे जान चुके थे कि स्थिति बहुत गंभीर है। डीमन सेक्ट ने तो हमला कर दिया, इमोर्टल सेक्ट की खबर मिलना भी तय है। आरव का मन उथल पुथल से भरा था। मैंने कैसे उस खंजर को रोका, वह खुद से बड़बड़ा रहा था। जिराथ ने गंभीरता से कहा, यह लोटस ब्लड की पहली झलक हो सकती है। तुम अपने आप को साधारण इंसान समझते हो, पर शायद इस दुनिया ने तुम्हारे भाग्य को कुछ और ही बना दिया है। आरव ने थकी हुई आवाज में कहा,
मैं बस घर जाना चाहता हूं। पर लगता है अब यह मुमकिन नहीं। क्यान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत रहो। जब तक बीस्ट क्लैन तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें बलिदान होने नहीं देंगे, नहीं किसी को मारने देंगे। पर हमें जल्दी से कोई ठिकाना ढूंढना होगा जहां हम इमॉर्टल सेक्ट से बच सकें। अध्याय 1 भाग 2 समाप्त। अगले भाग में देखेंगे कि इमॉर्टल सेक्ट को कैसे आरव की खबर मिलती है और क्या वे उसे वाकई पकड़कर अपने अनुष्ठान के लिए ले जाते हैं। अध्याय 1 भाग 3 लगभग 1000 शब्द। दूसरे दिन सुबह बीस्ट क्लैन के योद्धाओं ने तय किया कि अब और देरी करना खतरनाक होगा। जिराथ ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को साथ लिया और वे सब तेजी से गहरे वन की ओर बढ़ चले। वहां उनके कबीले का एक पुराना आश्रय था, जहां घने वृक्षों, चट्टानों और जादुई रक्षात्मक चिन्हों की वजह से बाहरी आक्रमण से बचा जा सकता था। आरव उनकी गति के साथ खुद को मुश्किल से ढाल पा रहा था, लेकिन डर से बेहतर उसे भागते रहना ही लगा। मुझे इतना तेज क्यों भागना पड़ रहा है? उसने हांफते हुए पूछा। क्यान ने रास्ते में समझाया, डीमन सेक्ट तो तुम पर हमला कर ही रहा है, पर हमें ज्यादा चिंता इमॉर्टल सेक्ट की है। अगर उन्हें खबर मिल गई कि एक अन्य लोक से आया व्यक्ति जिसमें लोटस ब्लड हो सकता है बीस्ट क्लैन के पास है, तो वे तुरंत हमला करेंगे। आरव ने निराश होकर कहा, इस दुनिया में मैं बस एक मुसीबत बनकर रह गया हूं। कोई मुझे खत्म करना चाहता है, कोई बलिदान देना चाहता है। जिराथ ने बीच में हस्तक्षेप किया, हम मुसीबत कहें या कुछ और, पर तुम अब हमारे जिम्मे हो। बीस्ट क्लैन के तौर पर हम अपनी गलती मानते हैं, हमने गलती से तुम्हें सम्मान किया। तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ सकते। कुछ घंटे के सफर के बाद वे एक पहाड़ी के करीब पहुंचे। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों का घना जाल था, नीचे एक नदी बह रही थी और पत्थरों पर अजीब से चमकीले निशान बने थे। यही है हमारा गुप्त आश्रय, जिराथ ने कहा। अंदर कई सुरंगें हैं जहां हम कुछ समय के लिए छिप सकते हैं। बीस्ट क्लैन के लोग अंदर गए तो पाया कि आश्रय अब भी सुरक्षित था। यहाँ पुरानी लकड़ी की इमारतें थीं, एक बड़ा सा हॉल था और जगह जगह ताजी हवा के लिए दरारें छोड़ी गई थीं। आरव को एक कमरे में आराम करने को कहा गया। वह अभी भी कल रात के हादसे से उबर नहीं पाया था। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगा? उसने चुपचाप सोचते हुए दीवार को घूरा। उधर इमॉर्टल सेक्ट को वाकई इस बात की भनक लग चुकी थी। एक जासूस ने रातों रात बीस्ट क्लैन के इलाके में जाकर अपनी आंखों से देखा कि वहां किसी अन्य लोक से आया इंसान है जिसके कलाई पर कमल का निशान है। वह तुरंत इमॉर्टल सेक्ट की एक शक्तिशाली पुजारिन लेडी काओ के पास पहुंचा। महामान्या, जासूस ने झुककर कहा, हमें सूचना मिली है कि बीस्ट क्लैन ने गलती से किसी इंसान को सम्मन कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि उसके पास लोटस ब्लड हो सकता है। लेडी काओ के चेहरे पर एक क्रूर सी मुस्कान उभरी। बहुत अच्छा। हमने वर्षों से ऐसे किसी दुर्लभ रक्तधारी की तलाश की है। अगर यह सच है तो हमारे अनुष्ठान को पूर्ण करने का समय आ गया है। इमॉर्टल सेक्ट में प्राचीन काल से एक विधि चली आ रही थी, एक अनुष्ठान जिसमें दुर्लभ रक्तधारक का बलिदान करने पर अनंत शक्ति मिलती थी। कोई नहीं जानता था कि यह किस हद तक सच है, पर इमॉर्टल सेक्ट इसे अपना सर्वोच्च रहस्य मानता था। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, लेडी काओ ने आदेश दिया। अगर डीमन सेक्ट को पहले पता चल गया तो वे उसे मार डालेंगे और हम अपनी शक्ति से वंचित रह जाएंगे। दूसरी ओर डीमन सेक्ट का सरगना रागन भी इस खबर से बेचैन था। उसके अंधेरे महल में लाल मोमबत्तियों की लौ में उसके चेहरों के अक्स अजीब तरह से चमक रहे थे। अगर इमॉर्टल सेक्ट ने उस युवक को पकड़ लिया तो वे अजेय हो जाएंगे, रागन ने कहा। हमें उसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि वे अनुष्ठान पूरा कर लें।
कुछ ही दिनों में इमोर्टल सेक्ट और डीमन सेक्ट दोनों ने अपने अपने योद्धाओं और हत्यारों को बीस्ट क्लैन के क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया। बीस्ट क्लैन के गुप्त आश्रय को खोजने की कोशिशें होने लगीं। एक रात बीस्ट क्लैन के पहरेदारों ने देखा कि आसमान में कुछ उड़न पंख फ्लाइंग वेसल्स मंडरा रहे हैं। ये इमोर्टल सेक्ट के थे जो आसपास की जांच कर रहे थे। जिराथ ने सबको सचेत किया, वे हमें ढूंढ रहे हैं। हमें आश्रय के भीतर ही रहना होगा, वरना वे हमें देख लेंगे। आरव, जो अंदर किसी तरह धीरज बांधे बैठा था, ने क्यान से पूछा, क्या वाकई ये लोग मुझे सिर्फ बलिदान के लिए पकड़ना चाहते हैं? क्यान ने गहरी सांस ली। हाँ, इमोर्टल सेक्ट की मान्यता है कि अगर वे लोटस ब्लड वाले को बलिदान में चढ़ा दें तो वे ग्रैंड अबिस लैबिरिंथ जैसी किसी भी चुनौती को पार कर लेंगे या किसी भी युद्ध में अजेय हो जाएंगे। डीमन सेक्ट भी इसी बात से डरता है, इसलिए वे तुम्हें मारना चाहते हैं। आरव ने निराशा से कहा, मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी सब मेरे पीछे पड़े हैं। क्यान ने सांत्वना दी, हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। बीस्ट क्लैन के पास कुछ प्राचीन जादुई ज्ञान है, शायद उससे हमें पता चले कि तुम लोटस ब्लड धारक हो भी या नहीं, और अगर हो तो क्या कोई उपाय है कि तुम्हें बलिदान से बचाया जा सके। अगले दिन बीस्ट क्लैन के कुछ बुजुर्गों ने एक छोटा अनुष्ठान रखा, जिसमें वे आरव के खून की बूंद से उसकी सत्यता जांचना चाहते थे। आरव के उंगली पर हल्का सा चीरा लगाया गया और खून की बूंद एक कटोरी में गिराई गई। उस खून में हल्की सुनहरी आभा दिखी, जो कुछ सेकंड में गायब हो गई। बुजुर्गों ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद उन्होंने घोषणा की, इसका रक्त साधारण नहीं है। इसमें लोटस ब्लड का अंश है, पर पूरी तरह जागा हुआ नहीं। यह सुनकर जिराथ और क्यान गंभीर हो गए। तो इसका मतलब है कि इमोर्टल सेक्ट का संदेह सही है, जिराथ ने कहा। अगर वे इसे पकड़ लें तो उसका बलिदान करके असीम शक्ति पा सकते हैं। डीमन सेक्ट भी अब इसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, तो मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं। बीस्ट क्लैन कब तक मेरी रक्षा कर पाएगा? क्यान ने दांत भींचते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, पर हमें जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। शायद तुम्हारी छिपी शक्ति को जगाकर तुम खुद को बचा सको, या कोई ऐसा उपाय कि तुम्हारा बलिदान न हो पाए। इसी बीच रात के समय आश्रय के बाहर फिर से हलचल हुई। कुछ पहरेदारों ने चिल्लाकर कहा, हम पर हमला हो रहा है। कोई भारी दस्ते के साथ आया है। जिराथ और क्यान बाहर भागे तो देखा कि इमोर्टल सेक्ट के सैनिकों ने गुप्त आश्रय का पता लगा लिया है। उड़नपंख से उतरे योद्धा सफेद लबादों में, हाथों में चमकते भाले लिए चारों तरफ फैल गए थे। उनकी कमांडर लेडी काओ खुद मौजूद थी। लोटस ब्लड धारक कहाँ है? लेडी काओ ने गर्जना की। उसे हमारे हवाले कर दो बीस्ट क्लैन, वरना हम तुम सबको नष्ट कर देंगे। बीस्ट क्लैन के योद्धाओं ने मुकाबला शुरू किया। आग, बिजली और दहाड़ों से जंगल गूंज उठा। लेडी काओ के हाथ से नीली ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो बीस्ट क्लैन के कई योद्धाओं को घायल कर रही थीं। भीतर क्यान ने आरव को कहा, तुरंत भागो। अगर वे तुम्हें पकड़ लेंगे तो सीधा बलिदान करेंगे। आरव घबराकर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करने लगा, मगर तभी कुछ सैनिकों ने उसे देख लिया। उन्होंने जादुई रस्सी फेंकी, जिसने उसके पैरों को जकड़ लिया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मुझे छोड़ दो। सैनिकों ने उसे घसीटकर बाहर लाना चाहा, पर क्यान बीच में कूद पड़ा। आरव, भागो! उसने एक शक्तिशाली वार से उन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। तभी लेडी काओ ने एक तेज बिजली का झटका क्यान पर दागा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम लोग हमारे रास्ते में नहीं आ सकते, उसने कठोर स्वर में कहा। यह युवक हमारा है, इसके बलिदान से हम अपराजेय हो जाएंगे।
आरव ने भागने की कोशिश की, पर 2 सैनिकों ने उसे जकड़ लिया। वह चीखना चाह रहा था, मगर जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। जिराथ और क्यान दोनों घायल थे। बाकी बीस्ट क्लैन के योद्धा भी दबाव में आ चुके थे। ले चलो इसे, लेडी काओ ने आदेश दिया। हमारे मुख्यालय में इसका बलिदान होगा और इमोर्टल सेक्ट की महिमा सिएरा में सबसे ऊंची होगी। बीस्ट क्लैन के लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। इमोर्टल सेक्ट के सैनिक आरव को अपने उड़न पंख में डालकर उड़ चले। जिराथ के चेहरे पर बेबसी थी, क्यान के आंखों में आंसू। हम असफल हो गए। अब क्या होगा? उसी वक्त कुछ काले साए दूर पेड़ों में छिपकर यह सब देख रहे थे। डीमन सेक्ट के हत्यारे। उनका नेता फुसफुसाया, इमोर्टल सेक्ट को लड़का मिल गया। अब हमें बस सही वक्त का इंतजार है, जब हम इसे खत्म कर सकें। किसी भी कीमत पर यह बलिदान पूरा नहीं होना चाहिए। अध्याय 1 भाग 4। इमोर्टल सेक्ट का मुख्यालय पहाड़ों के बीच एक भव्य फोर्ट में था, जिसे स्वर्णश्रृंग फोर्ट कहा जाता था। यहां पहुंचने का एकमात्र आसान रास्ता उड़नपंख से होकर था। लेडी काओ और उसके सैनिक आरव को जादुई जंजीरों से बांधकर फोर्ट के भीतर ले गए, जहां विशाल प्राचीर, चमचमाती मूर्तियां और गूढ़ प्रतीकों वाले भवन थे। उसे अनुष्ठान कक्ष में रखो, लेडी काओ ने आदेश दिया। पूर्णिमा की रात आने वाली है और तब हम इसका बलिदान करेंगे। तब तक इसकी शक्ति को दबाकर रखना होगा। आरव को एक ठंडे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। चारों ओर प्राचीन लिपियों के चिन्ह बने हुए थे और फर्श पर जादुई वृत्त उकेरा गया था, जिसमें उसकी जंजीरें अटकी हुई थीं। उसके हाथ पैर में हल्की सी झंझनाहट थी, क्योंकि जंजीरों में बिजली सी शक्ति दौड़ रही थी। कृपया मुझे छोड़ दो, आरव ने हताश होकर कहा। मैंने कुछ नहीं किया। एक इमोर्टल सेक्ट का रक्षक हंस पड़ा। तुमने कुछ नहीं किया, पर तुम्हारे रक्त ने हमें वह सब कुछ देने का वादा किया है जो हम सदियों से चाहते आए हैं, असीम शक्ति। तुम हमारे लिए सिर्फ एक बलिदान हो। उधर डीमन सेक्ट को भी पक्की खबर मिल चुकी थी कि आरव अब इमोर्टल सेक्ट के कब्जे में है। उनके सरगना रागन ने अपने हत्यारों और डार्क मैजिशियनों को इकट्ठा कर कहा, हमें इस बलिदान को रोकना होगा। अगर इमोर्टल सेक्ट को लोटस ब्लड की शक्ति मिल गई तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। जाओ, फोर्ट पर हमला करो और उस लड़के को मार डालो। दूसरी ओर बीस्ट क्लैन के योद्धा भी शांत नहीं बैठे थे। जिराथ, क्यान और कुछ बचे हुए बहादुर लड़ाके इस प्रयास में थे कि किसी तरह फोर्ट तक पहुंचा जाए और आरव को बचाया जाए। हम असफल हुए, पर हम हार नहीं मानेंगे, जिराथ ने गर्जना की। हमारे कबीले की मर्यादा दांव पर है। हम उस लड़के को यूं मरने नहीं देंगे। कुछ ही समय में इमोर्टल सेक्ट के फोर्ट पर अनजानी हलचल होने लगी। डीमन सेक्ट के लोग गुप्त रास्तों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ऊपर से उड़नपंख पर तैनात इमोर्टल सेक्ट के धनुर्धर पहरा दे रहे थे। आरव को अनुष्ठान कक्ष में लाया गया। वहां एक पत्थर की वेदी थी, जिसके चारों ओर मंत्रचिन्ह उकेरे हुए थे। लेडी काओ और उसके सहयोगी एक प्राचीन ग्रंथ से मंत्र पढ़ रहे थे। वेदी के ऊपर एक बड़ा कटोरा रखा था, जहां बलिदान का रक्त चढ़ाया जाना था। आरव के हाथ पैर बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? उसने मन में सोचा। सब तैयार करो, लेडी काओ ने कहा। पूर्णिमा बस कुछ ही घंटे दूर है। जैसे ही चंद्रमा पूर्ण होगा, हम इसे बलिदान करके अपनी शक्ति को चरम पर ले जाएंगे। अभी वे तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक गार्ड भागता हुआ आया। लेडी काओ, डीमन सेक्ट के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्ट के पश्चिमी द्वार पर भीषण लड़ाई चल रही है। लेडी काओ तमतमा गई। ये अभागे लोग हमें बलिदान करने से रोकना चाहते हैं।
जाओ, सभी रक्षकों को भेजो। मैं यहाँ अनुष्ठान जारी रखूंगी। गार्ड चला गया। कुछ ही देर में बाहर से भयानक चीखें और विस्फोटों की आवाज आने लगी। डीमन सेक्ट के डार्क मैजिशियन काले धुएं से बनाए गए राक्षसों को बुला रहे थे, जबकि इमॉर्टल सेक्ट के योद्धा अपने बिजली और प्रकाश के मंत्रों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने जंजीरों में छटपटाते हुए सोचा, क्या कोई मुझे बचाने आएगा, या ये लोग आपस में लड़ते लड़ते मुझे ही मार डालेंगे। ठीक उसी समय फोर्ट के किसी अन्य हिस्से से बीस्ट क्लैन के एक दल ने भी प्रवेश कर लिया। जिराथ और क्यान आगे थे, बाकी योद्धा पीछे। वे चुपचाप अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए अनुष्ठान कक्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हमें आरव को ढूंढना होगा, जिराथ ने धीमे स्वर में कहा। कहीं डीमन सेक्ट उससे पहले न पहुंच जाए। अनुष्ठान कक्ष के बाहर कुछ गार्ड तैनात थे। बीस्ट क्लैन के योद्धाओं ने उन पर अचानक हमला बोला, जिससे गार्ड चौंककर नीचे गिर गए। जिराथ ने फुसफुसाकर कहा, शांतिपूर्वक काम करना होगा, वरना पूरे फोर्ट के सैनिक इकट्ठा हो जाएंगे। अंदर लेडी काओ ने अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था, जिसे वह बार बार वेदी के ऊपर घुमाती। कटोरे में कुछ द्रव्य था, जिसके बुलबुले उठ रहे थे, मानो किसी गुप्त जादू के लिए तैयार किया गया हो। आरव ने देखा कि चंद्रमा की रोशनी एक छत की खिड़की से होकर वेदी पर पड़ रही है। लेडी काओ ने आंखें खोली, समय आ गया है। वह खंजर लेकर आरव की ओर बढ़ी। तुम्हारे लोटस ब्लड से हमारा सबसे बड़ा अनुष्ठान पूरा होगा, उसने कुटिलता से कहा। अलविदा पराये लोक के प्राणी। आरव ने घबराकर जोर से जंजीरें खींची, पर वे हिली तक नहीं। नहीं, कोई मुझे बचाओ, वह चिल्लाया। तभी दरवाजा तोड़ती हुई एक भीषण छाया कक्ष में घुसी। यह डीमन सेक्ट का सरगना रागन था, जिसके हाथ में काले रंग की तलवार थी और आंखों में पागलपन झलक रहा था। मैं तुम्हें बलिदान करने नहीं दूंगा, उसने गरजते हुए कहा। मैं खुद इसे खत्म करूंगा। लेडी काओ ने भी खंजर उठाया। तुम डीमन सेक्ट वाले कभी हमें सफल नहीं होने दोगे, पर आज तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। बिजली की लहरें और काले धुएं के झटके एक दूसरे से टकराने लगे। आरव बीच में बंधा हुआ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि दोनों ही पक्षों को उसकी जान चाहिए, एक बलिदान के लिए, दूसरा उसे खत्म करने के लिए। इसी उथल पुथल के बीच जिराथ और क्यान भी भीतर आ गए। आरव क्यान ने उसे देखा तो चिल्लाया, हम आ गए हैं। लेडी काओ और रागन, जो एक दूसरे पर वार कर रहे थे, ने देखा कि बीस्ट क्लैन भी आ पहुंचा है। कक्ष में अराजकता फैल गई। 3 गुटों के योद्धा आपस में टकराने लगे। अनुष्ठान की वेदी भी हिलने लगी और छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। क्यान ने दौड़कर आरव की जंजीर काटने की कोशिश की, मगर वह जादुई जंजीर इतनी मजबूत थी कि आसान नहीं था। जिराथ लेडी काओ के एक सैनिक से भिड़ गया। रागन भी मौका देखकर आरव की ओर लपका। इसे मारना होगा, उसने काली तलवार उठाई। आरव को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर तभी उसकी कलाई पर बना कमल का निशान तेजी से चमक उठा। एक गहरी लाल रोशनी उसके शरीर से निकली, जिसने रागन को पीछे धकेल दिया। ये क्या है? रागन चीख पड़ा। यह तो किसी डीमन किंग की शक्ति जैसी लगती है। लेडी काओ ने भी चौंककर देखा। अगर यह सचमुच डीमन किंग की विरासत है, तो इमॉर्टल सेक्ट को भी खतरा है। हमें इसे अभी काबू में करना होगा। अराजकता बढ़ती गई। ऊपर की मंजिलों में भीषण युद्ध छिड़ा था। डीमन सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट एक दूसरे को मिटाने पर तुले थे, जबकि बीस्ट क्लैन आरव को बचाने में जुटा था। अध्याय 1 भाग 4 समाप्त।
अगले भाग में देखेंगे कि क्या आरव इस भीषण लड़ाई से बचकर निकल पाएगा, उसकी दानवीय शक्ति कैसे प्रकट होगी और बीस्ट क्लैन उसे लेकर कहाँ जाएगा। अध्याय 1 भाग 5। इमोर्टल सेक्ट के फोर्ट के अंदर नीचे की मंजिलों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था और अनुष्ठान कक्ष में स्थिति और भी उग्र हो गई थी। रागन की काली तलवार से छाया के झपट्टे निकल रहे थे, लेडी काओ की बिजली की लहरें आपस में टकरा रही थीं और बीस्ट क्लैन के योद्धा बीच में फंसे थे। क्यान ने बार बार आरव की जादुई जंजीर काटने की कोशिश की, लेकिन वह जंजीर इमोर्टल सेक्ट के प्राचीन अनुष्ठानों से बंधी थी। तभी आरव के शरीर से उठती लालिमा ने जंजीर को झकझोरना शुरू किया, मानो उसके भीतर कोई दानवीय शक्ति आकार ले रही हो। क्यान पीछे हटो, आरव ने गरजती आवाज में कहा, जो कुछ पल पहले तक घबराया हुआ युवक था। क्यान को उसकी आवाज पहचानने में दिक्कत हुई, इतनी भारी और कमांडिंग। क्यान झटके से पीछे हटा और आरव ने पूरा जोर लगाकर जंजीरों को खींचा। कमल के निशान से निकली लाल रोशनी ने जंजीर को तोड़ दिया। वह आजाद हो गया। रागन ने दांत भींचकर कहा, ये लड़का डीमन किंग की ओर बढ़ रहा है। लेडी काओ चीख उठी, नहीं, हम इसे बलिदान करना चाहते थे और यह खुद किसी दानवीय शक्ति से जुड़ रहा है। आरव को लगा जैसे उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। उसकी आंखें लाल होने लगीं, शरीर में अजीब सी ताकत आ गई। मैं यह सब नहीं चाहता, वह बुदबुदाया, पर मेरे अंदर कुछ जाग रहा है। एक पल के लिए उसने अपने हाथ उठाए और एक लाल ऊर्जा की लहर रागन और लेडी काओ दोनों को पीछे धकेल गई। वे दोनों दीवार से टकराकर कराहते हुए गिरे। क्यान और जिराथ ने यह मौका देखा। आरव, चलो, जिराथ ने पुकारा, यहां से निकलना होगा। आरव ने पलटकर उन्हें देखा, उसकी आंखों में उग्रता थी, मगर बीस्ट क्लैन के प्रति कृतज्ञता भी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, चलिए। वे अनुष्ठान कक्ष से बाहर निकले। रास्ते में कुछ इमोर्टल सेक्ट के सैनिकों ने रोकने की कोशिश की, मगर आरव की लालिमा उन्हें दूर फेंक देती। बीस्ट क्लैन के योद्धाओं ने भी रास्ता साफ करने में मदद की। ऊपर के प्रांगण में डीमन सेक्ट और इमोर्टल सेक्ट का भीषण टकराव जारी था। आग और बिजली की चमक, चीख पुकार और टूटती दीवारों के बीच सब जगह अराजकता थी। बीस्ट क्लैन के योद्धा अपने जान की बाजी लगाकर आरव को फोर्ट से बाहर लाने में लगे थे। आखिरकार वे एक छत पर पहुंचे, जहां से नीचे घाटी तक उतरने का एक संकरा रास्ता था। जिराथ ने इशारा किया, उधर से नीचे जा सकते हैं, जल्दी करो। आरव की शक्ति थोड़ी शांत होने लगी, उसकी सांस फूल रही थी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, उसने हांफते हुए कहा। क्यान ने उसे सहारा दिया, शांत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कोई राक्षस नहीं बनना चाहते, पर तुम्हारी यह शक्ति किसी डीमन किंग की तरह लगती है। डीमन किंग, आरव ने दोहराया, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं डीमन सेक्ट का हिस्सा बन जाऊंगा? जिराथ ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यह तुम्हारा चुनाव होगा कि तुम किस राह पर चलोगे। बीस्ट क्लैन तुम्हें जबरदस्ती कुछ नहीं करने देगा। हम बस चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो। वे घाटी की ओर उतरने लगे। पीछे से इमोर्टल सेक्ट के कुछ सैनिक पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, पर डीमन सेक्ट के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस तरह बीस्ट क्लैन को भागने का मौका मिल गया। कुछ ही देर में वे जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में आ पहुंचे। वहां पहले से बीस्ट क्लैन के कुछ सदस्य इंतजार कर रहे थे, जो घोड़ों और रथों के साथ आए थे। सबने मिलकर आरव को एक रथ पर लिटा दिया। आरव ने आंखें मूंद लीं। उसकी कलाई का कमल का निशान अब हल्का हो गया था। लालिमा लगभग गायब थी, मगर थकान से उसका शरीर कांप रहा था। जिराथ ने कहा, हमें वापस अपने क्षेत्र में जाना होगा और कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा।
इमोर्टल सेक्ट दोबारा हमला करेगा और डीमन सेक्ट भी अभी शांत नहीं बैठेगा। क्यान ने धीरे से पूछा, क्या हम इस लड़के की शक्ति को नियंत्रित करना सीखने में मदद कर सकते हैं? अगर वह सचमुच डीमन किंग की ओर बढ़ रहा है तो कहीं यह हमें भी नुकसान न पहुंचा दे। जिराथ ने लंबी सांस ली। हमें कोई प्राचीन ग्रंथ या ऐसा गुरु ढूंढना होगा जो लोटस ब्लड और डीमन किंग की विरासत के बारे में जानता हो। पर फिलहाल हमें उसकी जान बचाना प्राथमिकता है। आरव को लगा जैसे वह आधा सो रहा है। उसके कानों में जिरात की आवाज गूंज रही थी, तुम्हें खतरा है मगर हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी आंखों के आगे वो तमाम घटनाएं घूम गईं, बीस्ट क्लैन का अनुष्ठान, डीमन सेक्ट का हमला, इमोर्टल सेक्ट का बलिदान और उसके अंदर की दानवीय शक्ति। मैं बस एक साधारण इंसान था, उसने मन में सोचा। अब इस दुनिया में मेरा क्या होगा? थोड़ी देर बाद बीस्ट क्लैन का छोटा सा काफिला जंगल में ओझल हो गया। पीछे स्वर्णश्रृंग फोर्ट से धुआं उठ रहा था। इमोर्टल सेक्ट और डीमन सेक्ट की लड़ाई ने वहां काफी तबाही मचाई थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर इतना जरूर था कि रेयर ब्लड लाइन का रहस्य खुल चुका था और आरव की दानवीय शक्ति ने सभी को चौंका दिया था। उसी शाम डीमन सेक्ट का सरगना रागन अपने सुरक्षित अड्डे में लौटा। उसके कुछ हत्यारे घायल थे, पर वह खुद ज्यादा आहत नहीं दिख रहा था। हमें यह मानना होगा कि वह लड़का सिर्फ इमोर्टल सेक्ट के लिए नहीं, हमारे लिए भी खतरा बन सकता है, उसने कठोर स्वर में कहा। अगर वह सचमुच डीमन किंग की शक्ति जागा बैठा तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वह हमारे नियंत्रण से बाहर होगा। इमोर्टल सेक्ट में लेडी काओ भी क्रोध में थी। यह सब तुम्हारी मूर्खता है, उसने अपने सहयोगियों पर चिल्लाते हुए कहा। तुम लोग उस लड़के को कैद में नहीं रख पाए। अब वह बीस्ट क्लैन के साथ भाग गया है और उसकी शक्ति किसी दानवीय रूप में बदल रही है। दोनों पक्षों में बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस डीमन किंग जैसी शक्ति का अंततः क्या रूप होगा। बीस्ट क्लैन को भी यह डर सता रहा था कि कहीं आरव खुद एक विनाश का कारण न बन जाए। उधर आरव आधी बेहोशी में रथ पर लेटा था, आंखों में आंसू भरे हुए। मैं अपने घर लौटना चाहता हूं, वह बुदबुदाया। मुझे डीमन किंग नहीं बनना, मुझे बस मेरी पुरानी जिंदगी चाहिए। पर किस्मत उसे किसी और ही राह पर ले जा रही थी, एक ऐसी राह जहां उसकी लोटस ब्लड की शक्ति अनजाने में उसे एक दानवीय राजा डीमन किंग की विरासत की ओर धकेल रही थी और जिसके पीछे इमोर्टल सेक्ट और डीमन सेक्ट दोनों पागल थे।